हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। आकृति में हम लोगों को दिया गया है, दर्शाना है अर्थात सिद्ध करना है कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है और ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर देखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं एवं कोण बराबर होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि दो सर्वांग त्रिभुज हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। और तीसरा यहाँ पर हम देखेंगे, सम चतुर्भुज के सभी भुजाएं अर्थात चारों भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें दिया गया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए को विकर्ण AC समद्विभाजित करती है, अर्थात यहाँ से बच्चों देखो क्या हो जाएगा, तो कोण DAC बराबर कोण BAC। ठीक है, तो इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, तो आओ देखते हैं। सिद्ध करना है, पहला क्या है, तो देखो यहाँ पर AC कोण C को समद्विभाजित करता है। और दूसरा प्रश्न क्या है, तो ABCD एक समचतुर्भुज है। तो बच्चों यहाँ पर हम प्रमाण में चले तो यहाँ से हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हमें कोण B बराबर कोण D दिया है, क्योंकि बच्चों समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये कोण क्या है, सम्मुख कोण। ठीक है, साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे कोण BAC बराबर है किसके, तो बच्चों कोण DAC के। यह प्रश्न में हमें दिया गया है समीकरण 1 से। ठीक है, तथा भुजा AC बराबर है AC के, अर्थात दोनों ही त्रिभुज में उपस्थित है, अर्थात यह उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखो 3 तथ्य हमें प्राप्त हो गए हैं।
तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी डी ए के। तो कौन सा सर्वांग समता कसौटी से? तो देखो यहाँ पर कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी से अर्थात नियम से। तो बच्चों हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम कहेंगे कोण डी सी ए अर्थात यह कोण बराबर हो जाएगा कोण बी सी ए के अर्थात इस कोण के। ठीक है, ये दोनों ही कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण बी सी ए बराबर क्या हो जाएगा? तो बच्चों देखो यहाँ पर डी सी ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण डी सी ए, ये हो गया सी पी सी टी से। ठीक है, अब बच्चों देखो क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः AC विकर्ण कोण C को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया, ये पहला प्रश्न। ठीक है, अब बच्चों देखो साथ ही यहाँ पर हम देखें तो कह सकते हैं यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो AB बराबर हो जाएगा किसके? AD के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा AB बराबर AD, ये भी CP/CT से। ठीक है, अब बच्चों देखो इसे हम समीकरण मान लेते हैं 2। अब क्योंकि हम जानते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम जानते हैं बच्चों देखो क्या होगा? AB बराबर हो जाएगा CD के और AD बराबर हो जाएगा BC के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि AB बराबर है CD के तथा यहाँ पर BC बराबर है AD के, BC बराबर AD, ये गुणधर्म है समांतर चतुर्भुज के। ठीक है, अब बच्चों देखो जब हम समीकरण 2 को देखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या है? तो AB बराबर है AD के। तो बच्चों देखो इसे हम यदि 3 मान ले तो हम यहाँ से समीकरण 2 तथा 3 से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो हमें प्राप्त हो जाएगा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ठीक है, तो जब चारों भुजाएं बराबर है तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसलिए चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए दोनों प्रश्नों को मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।